सतगुरुदेव की जय। मैं हनुमान दास, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 8004346051। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबूत। अपनी आँखों से देखो, ये देखो अपने आँखों से सबूत। गुरुजी का नाम लेकर झूठे आदेश दिए जा रहे हैं, ऐसे देते हैं ये आदेश। अब इसमें देखो 19/9/2023 को आया कि सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। अब इसमें आप देखो कि सतगुरुदेव जी कहाँ हैं। सतगुरुदेव जी हैं हिसार जेल के अंदर। रामपाल जी महाराज का कहीं आपको सैन दिखता है क्या? ना इस पर रामपाल जी महाराज का सैन है, ना कोई जेल से किसी अधिकारी की मोहर है, ना कोई दस्तखत है। अगर रामपाल जी महाराज आश्रम में होते तो मान लेते कि उनका आदेश है, लेकिन फिर भी हम ऐसे नहीं मानते। गुरुजी हमें जब सन्मुख आदेश देते हैं भगत के लिए, वो ही मान्य होता है। ये भक्तों को ऐसे गुमराह करते हैं। क्या है? सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया कि हरियाणा व दिल्ली में अब पुस्तक सेवा कर सकते हैं, तथा जिस भी राज्य में जहाँ कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा होने के कारण पुस्तक सेवा करने का गुरुजी का आदेश नहीं था। अब गुरुजी इनको हिसार जेल के अंदर आदेश देने के लिए गए। इनको सारे काम आदेशों से करवाते हैं वहाँ पर, जबकि आश्रम में तो कोई काम आदेश से होता ही नहीं था। अब आदेश से सारे काम होते हैं इनके। आदेश, यदि वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो रही है, स्थिति सामान्य है, तो वहाँ अब पुस्तक सेवा कर सकते हैं। और क्या करते हैं ये नोट, इस बात का याद रहे, इस पीले पेज को संदेश को, इस पीले पेज के संदेश को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार संगत तक भेजें और कहीं वायरल नहीं करना। ये भक्तों के अंदर रखना है। क्यों? अगर बाहर जाएगा तो देशवासियों को, आम जनता को पता लगेगा कि ये भाई ये लफड़ा कैसे चल रहा है, फड्डा कैसे चल रहा है। ठीक है, तो इसको गुप्त रखना है। आदेश, गुरुजी के आदेश को गुप्त रखना है। लेकिन गुरुजी ने अपने सत्संग कोई बात ऐसी गुप्त नहीं रखी। उन्होंने चौड़े में कहा है, ठोक कर कहा है, और उनके सत्संग सभी चैनलों पर चलते हैं, सार्वजनिक है उनके सत्संग। और इनके आदेश गुप्त। देखो काल भगवान ऐसे गुप्त काम करता है। ये काल के दूत हैं, ये कोई भगत नहीं है। देख लियो इनके सभी काम ऐसे ही आते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि आदेश कैसे होता है। ये कहते हैं सतगुरु जी का आदेश आया है। ये है 17/9/2023 का। इसमें भी लिखा है कि सभी भगतात्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि भगत सरोज दास सन ऑफ ओम प्रकाश जी, पता ये है कुर्ला जिला, मुंबई, महाराष्ट्र के सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। ये ऐसे भक्तों को पहले तो गुरुद्रोही करते थे, अब नो एंट्री करने लगे। इस पहले पेज को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार ही केवल महाराष्ट्र की संगत तक भेजें और कहीं नहीं भेजना है, महाराष्ट्र की संगत तक। क्यों? इनको ये बात सब गुप्त रखनी होती है, ये उजागर नहीं करते। अब पहले तो ऑडियो आती थी गुरुजी की, फिर वीडियो आने लगी, और वीडियो आने लगी, फिर अभी संदेश आने लग गए। ये सारे सबूत हमने निकलवा रखे हैं, ये आपको दिखाएंगे हम। पहले भी दिखाए मैंने वीडियो में। और ये कहते हैं अब इन्होंने सारे अपने चैनलों पर जितनी भी ऑडियो थी, जितनी भी वीडियो थी, सारी इन्होंने क्या किया, डिलीट कर दी। अब ये देखो, ये है सबूत। ये क्या है? पंजीकृत राज्य जन सूचना अधिकार। ये है, देखियो, केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार। ये है आरटीआई के माध्यम से भक्तों ने कागज़ मांगे थे कि भाई रामपाल जी महाराज ने जेल से ऑडियो वीडियो आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो ये इनके प्रश्न है कि नवंबर 2014 से आज तक कैदी रामपाल द्वारा भारत के पर्यटक राज्य में
राज्य के जिलों में नाम दीक्षा केंद्र खोलने एवं ज्योति पाठ प्रकाश रामपाल रामपाल से कराने के नाम पर 1500 1500 रुपये 21,000 रुपये तक उगाही करने का आदेश, चाहे वह ऑडियो या पत्र व अन्य किसी आधिकारिक माध्यम से जेल से बाहर आया है या नहीं, प्रामाणिकता के साथ सूचना उपलब्ध करवाई जाए। ये भक्तों ने मांगा है। और इसका ये देखो मांगी गई सूचना, ये आता है मांगी गई सूचना, ये है प्रदान की हुई सूचना। इसमें क्या है, ऐसा कोई ऑडियो या पत्र इत्यादि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। अभी तक ऐसी कोई ऑडियो कोई पत्र बाहर नहीं आया है। और ये क्या है, आप अपने पत्र क्रमांक, ये इन जेल वालों ने कहा था कि भाई हम रामपाल ने अपने कागज़ लिख के दिया है कि मेरी कोई निजी जानकारी किसी को ना दी जाए। तो ये कहते हैं कि भी हम आपसे कोई निजी जानकारी नहीं मांग रहे। तो इसका पत्र भी इसके अंदर तो संलग्न था। ठीक है, तो ये क्या है फिर, कैदी रामपाल से मुलाकात हेतु आपके अपने सत्र पे वैधानिक प्रक्रिया हो, उनकी पूर्ण जानकारी लिखित प्रति में उपलब्ध कराई जाए। तो क्या इसमें या क्या कहते हैं जेल वाले, कैदी बंदी रामपाल पुत्र नंदराम निवासी गांव दराना जिला सोनीपत हरियाणा की जेल में मुलाकात पंजाब जेल मैनुअल शाखा मुख्यालय की हिदायतों से के अनुसार नियमानुसार की जाती है कि जो सरकार के नियम हैं उन्हीं के आधार से ही बात करवाई जाती है। कि दिन में हफ्ते में 2 बार बात होती है, 5 मिनट, एक हफ्ते में 2 बार बात होती है 5 मिनट, उसी आधार पर बात होती है। और ये भगत क्या करते हैं, एक दिन में 3 बार वीडियो कॉल आती है, सुबह 5 बजे, दोपहर को आ जाती है, शाम को आ जाती है, ऐसे मूर्ख बनाते हैं। और ये कोई फर्जी नहीं है। ये देखो, राज्य जन सूचना अधिकार क्रम जेल अध्यक्ष केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार, ये बाकायदा उनके जेल तारीख भी है और साइन भी है। अगर इसको कोई साबित करे कि ये झूठ है, नकली है, तो मेरा नंबर लिख लो 8004360051, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ मैं। और इसको कोई साबित कर दे झूठा, तो उसकी जूती और मेरा सिर और 10,000 रुपये इनाम, 10,000 रुपये इनाम दूंगा मैं। और इनको ये देख लो, ये तो सभी झूठे साबित हो गए। गुरुजी ने क्या कहा है कि रामपाल बोला महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे थे मेरे बेटे। गुरुजी के बयान है ये देखो, सतलोक आश्रम प्रकरण, रामपाल ने मांगा गर्म पानी व कंबल, सुनवाई 25 मार्च को। गुरुजी तो जेल के अंदर ये मांग रहे हैं कि भाई मुझे गर्म पानी और कंबल नहीं है, मेरे पास गर्म पानी नहीं मिलता है और कंबल नहीं है। और ये क्या कहते हैं, गुरुजी अंदर से किताब लिख कर भेजते हैं, किताब लिख कर भेजते हैं और गुरुजी को गर्म पानी नहीं मिल रहा, अंदर कंबल उनके पास है नहीं है। मूर्ख बनाते हैं भक्तों को, कहते हैं उनके पास लैपटॉप है, इतनी किताबें आ गई, इतनी पत्र आ गए। और ये क्या है, सहयोगियों ने कहा झूठ बोल रहा रामपाल, अपने गुरु को झूठा साबित कर दिया इन गुरु गद्दारों ने। देख लो, देखो रामपाल बोला वो मुझे मार देते, छुपा रहा इसलिए बच गया। ये गुरुजी के बयान हैं, किसी और के नहीं। जो भगत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु कहते हैं, उनके बाप के बयान हैं ये। अगर अपना बाप मानते हो उनको, तो अपना गुरु मानते हो, तो देख लो, हम कोई फर्जी बात नहीं करते, झूठी बात नहीं करते। ठीक है, ये आपको दिखा दिया और बाकी अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको। और अधिक जानकारी के लिए ये किताब है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस किताब में इन गुंडों के, गुरु गद्दारों के सभी कुक्रम हैं। इसको मंगवाने के लिए मैंने आपको अपना पता दे दिया है इस नंबर पर। आप ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष।
इसमें इन गुरु गद्दारों के सभी कुक्रम लिखे हैं, जिन्होंने गुरुजी के साथ गद्दारी की, गुरुजी के साथ षड्यंत्र किया। इस किताब के अंदर सभी ए से लेकर जेड तक इनके कुक्रम हैं। इसको मंगाने के लिए आप मुझ दास से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।